एक लड़की थी जो कृष्ण जी को बहुत मानती थी और पूजा पाठ किया करती थी। किस्मत के बस उसकी शादी भी वृंदावन से ही तय हो गई। उसके माँ बाप ने बहुत धूमधाम से उसकी शादी की और विदा किया अपनी बेटी को। फिर वह अपनी ससुराल वृंदावन पहुँच गई। पहुँचकर वहाँ नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए कहीं जा ना सकी और फिर से अपने मायके आ गई। एक दिन वक्त गुजरता गया और फिर से उसका पति उसको लेने आया। ले जाते समय यहाँ से ले जाने के बाद थक गया था। जमुना तट पे बैठकर विश्राम करने लगा और उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ पेड़ है और पेड़ के नीचे छाँव भी है, आप बैठो, शाम होने वाली है, दीपक जलने वाला है, इसलिए मैं जमुना जी में जाकर स्नान करता हूँ। स्नान कर कर वापस आऊँगा। अगर आपको कुछ लगे तो मैं यहीं हूँ, आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति नहाने के लिए चला गया। लड़की सोचने लगी। पेड़ के नीचे बैठकर लड़की एक हाथ का घूंघट कर पेड़ के नीचे बैठ गई, क्योंकि वो गांव था और उसका ससुराल भी था। और मन ही मन सोचने लगी, मैं ठाकुर जी को पूजती थी, इसलिए मेरी शादी भी वृंदावन से ही हो गई और अभी तक मैंने ठाकुर जी से कोई रिश्ता तो जोड़ा नहीं है। मन ही मन सोच रही थी। फिर वो सोचने लगी, ठाकुर जी कितने बड़े होंगे, कैसे दिखते होंगे, शायद मेरे पति से छोटे होंगे। तो मेरे पति 20 साल के हैं, ठाकुर जी 16 साल के होंगे। मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी और वह सोची कि अब ठाकुर जी तो मेरे देवर जी हुए, इस वजह से अब मैं मजाक भी कर सकती हूँ। यही सोचकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। ये सब सोच ही रही थी, तब तक एक 10 या 12 साल का लड़का आया और वह बोला, भाभी। तभी वो लड़की सहम सी गई और बोली कि मेरा यहाँ तो कोई जानने वाला भी नहीं है और मुझे यहाँ पे भाभी भाभी कह कौन बुला रहा है। वो इतना सुनते ही घूंघट को और लंबा की। वो सोचने लगी, ऐसा ना हो कहीं बड़े बुजुर्ग देख लें तो बड़ी बदनामी हो जाए। इस वजह से घूंघट को कस के पकड़ कर बैठ गई। फिर भी वो लड़का बोल ही रहा था, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ ना। वो सोच रही थी, ये लड़का तो बड़ा ही ढीठ है, बार बार मेरे को घूंघट उठाने को बोल रहा है। फिर भी वह नहीं उठाई तो वो लड़का ज़बरदस्ती उसका घूंघट उठाया और चेहरा देखकर भाग गया। तभी थोड़ी देर में उसका पति आया और उसने अपने पति से सारी बात बताई। तभी उसके पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। उसने कहा, वो घूंघट उठाकर देखते ही तो भाग गया, फिर मैं क्या बोलती। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, वृंदावन ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है, कभी किसी गली में मिल गया, अगर मुलाकात हुई तो मुझे ज़रूर बताना, हड्डी पसली तोड़कर बराबर कर दूंगा और फिर वह कभी आपसे ऐसी मजाक नहीं करेगा। और इतना कह लड़के ने अपना बैग उठाया और बीवी जी को लेकर अपने घर गया। कुछ समय बीता, तभी उसकी सास अपने बेटे से बोली, बेटा तुम ससुराल से दोबारा घर भी आ गए, पर ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं गए। ऐसा करना, कल बहू को ले जाकर बिहारी जी के दर्शन भी करा देना और तुम भी दर्शन कर घर वापस आना। तभी उस लड़के ने अपनी पत्नी से बताया।
माँ जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए बोल रही हैं। आपको सही लगे तो कल सुबह रेडी हो जाना, हम दोनों बिहारी जी के दर्शन कर वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन लड़की उठकर तैयार हुई और अपने पति से बोली, आप भी उठ जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने चलना है ना। तभी पति पत्नी दोनों तैयार होकर मंदिर को निकल लिए। मंदिर में इतनी सारी भीड़ लगी थी, इस वजह से वहाँ पर लड़के का जाना संभव ना हो सका। तभी वह अपनी पत्नी से बोला, ऐसा करो, आप लेडीज़ की लाइन में लग जाओ, बिहारी जी के दर्शन कर आप वापस आना, और मैं भी इधर से लाइन में लगकर जेंट्स की लाइन में लगकर वापस आता हूँ। तभी वो लड़की 9 हाथ का घूंघट काढ़ अपनी लेडीज़ों की लाइन में ही लगी थी। उसकी लाइन पहुंच गई बिहारी जी के सामने, फिर भी वह घूंघट नहीं खोल रही थी। उसने सोचा, बड़े बूढ़े ने देखा तो बोलेगा नई नवेली दुल्हन है, देखो कैसे उघर कर चल रही है। इस वजह से वह घूंघट नहीं हटा रही थी। तभी उसके पति ने देखा कि लाइन तो पूरी खत्म हो चुकी है और इसने बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं किए। वो भी पास में पहुंचा और बोला, तुम बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी अगर घूंघट नहीं हटाओगी। मैंने तो दर्शन कर लिया है और आप भी दर्शन कर वापस आना, गेट के बाहर ही मिलता हूँ। इतना कह पति वापस गेट पे खड़ा हो गया। तभी उस लड़की ने घूंघट हटाया और बिहारी जी की तरफ देखा तो उस जगह पर बिहारी जी की मूर्ति के सिवा उसको वही 10 साल के लड़के की मुस्कुराती हुई सूरत दिखी। तभी वह चिल्लाने लगी, देखिए ना, देखिए ना। दौड़ते हुए पति आया, बोला, क्या हुआ। उसने बोला कि यही लड़का था जो उस दिन मेरा घूंघट उठाकर भागा। तभी पति उसके पैरों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो कि तुम्हें आते ही बिहारी जी के दर्शन हुए। तुम्हारा सच्चा भाव है बिहारी जी के प्रति, इसीलिए बिहारी जी ने आपको दर्शन दिए। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं दर्शन हुए बिहारी जी के। इतना कह अपनी पत्नी के पैरों में गिर गया। पत्नी अपने पति को उठाकर बोली, अगर ठाकुर जी के प्रति आपका सच्चा प्रेम है तो ठाकुर जी आपको दर्शन जरूर देंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट कर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है तो आप लोग साझा करना मत भूलना।